जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये सिविक्स क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है सो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखें, फिर ये सेकंड पार्ट का आप वीडियो देखें, तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में क्या सब समझने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में देखने वाले हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के बारे में, हेल्थ केयर और इक्वलिटी के बारे में, व्हाट कैन बी डन, केरला मॉडल, कोस्टारिका मॉडल। कोस्टारिका एक ऐसा देश है जहाँ पे सैनिक पे न के बराबर या आप नहीं बोल सकते हैं खर्च किया जाता है, और वहाँ हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, जिसके कारण से वहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सो हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। ये कोस्टारिका देश कंट्री के बारे में हम समझेंगे और इसका लोकेशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लास्ट में हम ये चैप्टर का पूरा समरी जो है सो आपको बताने वाले हैं। ये सभी बातों को एक एक करके हम आज आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप जहां भी हैं खुश हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। आप अपना हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले है पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होता है ये समझिए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन कैन रिसीव मेडिकल केयर रिगार्डलेस ऑफ इनकम। कर रहा है जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, मतलब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सरकार के द्वारा जो है सो संचालित किया जाता है। मतलब सरकार इसे संचालित करके चलाती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम और आप देखते हैं वो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, जहाँ की बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं होता है। अगर आप वहाँ जाएंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए तो डॉक्टर से आप नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाएंगे वो जो है सो 4-5 दवा जो है सो बाहर का ही लिखेंगे, 1-2 दवा वहां से दे देंगे। बहुत अच्छा वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता है, साफ सफाई नहीं रहता है। लेकिन एक बात है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है, और कुछ राज्य ऐसा है जहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उसी तरह से गवर्नमेंट हर स्टेट में जो है सो अपने मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर करे दिन प्रतिदिन। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और ये मतलब किसी के साथ किसी के इनकम मतलब आर्थिक स्थिति जो है सो के बिना प्रवाह किए, क्या भाई उसका आर्थिक स्थिति क्या है नहीं है, उसको बिना देखे उसको चिकित्सा सुविधा मिल सके, मतलब उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। लिखा है दिस सर्विस इंक्लूड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको PHC हम भी बोलते हैं। गांव घर में जो लोकल लेवल पे रहता है उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसे CHC के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मतलब डिस्ट्रिक्ट आपको सबसे छोटे लेवल पे आपको PHC मिल जाएगा, जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर मिलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिल जाएगा, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बिसाइड ट्रीटिंग द पेशेंट दे आल्सो कंडक्ट द वैक्सीनेशन ड्राइव्स, डिजीज प्रिवेंशन कैंपेनिंग्स एंड द इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विस। कर है कि ये जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ये मेडिकल फैसिलिटी तो उपलब्ध करवाते ही है, इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। जैसे हम और आप सभी लोग बचपन में जो है सो पोलियो का टीका जरूर जो है सो ड्रॉप पिए होंगे, तो वो वैक्सीनेशन का काम करता है, टीका जरूर लगवाए होंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम आपको क्लियर करना चाहते हैं 1-2-3 मिनट में, कि वैक्सीनेशन और मेडिसिन में क्या अंतर है। तो वैक्सीनेशन और मेडिसिन में क्या अंतर है ये आप समझिए। वैक्सीनेशन जो होता है वो किसी भी बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, तो सभी व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाया गया। ऐसा थोड़ी है कि सभी को कोरोना हो गया था, कोविड हो गया था तो वैक्सीन लगाया गया, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन जो है तो किसी भी बीमारी को होने से रोकने के लिए वो आपको इम्यूनिटी पावर वो क्या करता है, बूस्ट करता है, जिसके कारण वैक्सीनेशन करवाया जाता है। हर एक व्यक्ति को कोरोना के टाइम में वैक्सीन लगवाया गया। और मेडिसिन क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो गया, अब उसे वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब उसे वैक्सीनेशन काम नहीं करेगा, अब उसको मेडिसिन काम करेगा। तो ये वैक्सीनेशन और मेडिसिन में हम आपको जैसे अंतर बताएं। वैक्सीन क्या होता है बीमारी होने से पहले, और मेडिसिन क्या होता है बीमारी होने के बाद। तो वैक्सीनेशन बीमारी रोकने के लिए दिया जाता है, और मेडिसिन बीमारी को खत्म करने के लिए दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि ये वैक्सीनेशन और मेडिसिन में जो है सो आप आज अंतर समझ पाए होंगे, और ये पूरे क्लियर हो चुका होगा। तो वही चीज यहाँ कर रहा है कि वो अनेकों
प्रकार के कैंपेन्स जो है सो लगाया जाता है, कैंप लगाया जाता है, इमरजेंसी हेल्थ केयर वैक्सीनेशन का काम किया जाता है, ठीक है। देयर मेन गोल्स टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू एवरीवन। इनका मेन गोल जो होता है ना, मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, वो क्या होता है कि सभी नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जो है सो उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। लेकिन क्या है ना कि इंडिया में गुणवत्तापूर्ण थोड़ा मिलना बहुत मुश्किल है। आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छे तरह से वो काम नहीं करते हैं। अब मेन पॉइंट जो है सो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स एंड द हेल्थ सेंटर, मतलब ये गवर्नमेंट जो है सो चलाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको पीएससी के नाम से हम जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लो कॉस्ट और फ्री ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ पे लो कॉस्ट बिल्कुल पैसा नहीं के बराबर लगता है, वो शायद 1-2 रुपया का जो है सो पर्ची कटवाना पड़ता है, और फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। डिजीज प्रिवेंस एंड वैक्सीनेशन, मतलब बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का जो है सो काम किया जाता है। अब लिखा हुआ यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विस। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विस क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। लिखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर ओन्ड बाय the individual or companies and usually offer advanced medical facility with the shorter waiting times। देखिए, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, या तो बहुत सारे कंपनी भी है जो कि इसे रन करते हैं, चलाते हैं, और यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी जो है सो अच्छा मिलेगा। देखिए इसका जो है सो पिक्चर कितना एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है, एकदम डॉक्टर साहब, यहाँ पे नर्स सब एकदम सब पूरे एकदम जो है सो फिट हैं और सब अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले वाले स्लाइड में हम क्या देखे, एकदम बाहर में खुला में सभी लोग बैठे हैं, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज कमियां है प्राइवेट में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो लेकिन यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगा बिना टाइम ज्यादा वेट किए हुए। वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको वेट करना पड़ेगा, आपका नंबर का ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा टाइम तक। आपको नंबर अल्ट्रासाउंड कराना है आज, तो नंबर आएगा 2 महीना बाद का। तो ये सब चीज वहां पे कमियां है, जिसके कारण से लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ जैसे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी आपको अच्छा मिलेगा, समय का बर्बादी कम होगा। लेकिन हाउएवर पेशेंट्स हैव टू पे फॉर द कंसल्टेशंस, टेस्ट्स एंड मेडिसिन्स एंड द ट्रीटमेंट, मेकिंग द हेल्थ केयर एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ का जो आपको एक्सपेंसिव होता है, मतलब हेल्थ केयर जो भी यहाँ पे दवाइयाँ होती है या टेस्ट वगैरह बहुत करवाते हैं यहाँ के, तो क्या होता है काफी जो है सो क्या होता है महंगा होता है। तो बहुत सारे व्यक्ति इसे जो है सो नहीं कर पाएंगे। लिखा है while these hospitals provide high quality service, लेकिन हाई क्वालिटी सर्विस आपको मिलेगा, many families cannot the afford them। बहुत सारे फैमिली ऐसे भी हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं उतना सर्वाइव नहीं कर सकते, कहाँ से पैसा लाएंगे। लिखा है क्रिएटिंग द इनइक्वालिटी इन द एक्सेस टू द हेल्थ केयर। अब यहीं पे जैसो इनइक्वालिटी क्या होता है, असमानता क्या होता है, पैदा ले जैसो कुछ व्यक्ति पैसा रहता है तो अच्छा उसको हेल्थ केयर सर्विस मिल जाता है, जिसके पास नहीं है उसको जो सो दिक्कत होता है। बेचारे गरीब जो है सो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का एक कहानी हम बताते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने के लिए तो आपको आप बच के आएंगे या नहीं आएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर गए इलाज करवाने के लिए तो वहां पे आपसे इतना पैसा ले लिया जाएगा या उसके बाद भी आपका स्थिति खराब रहेगा। तो मतलब जनता जो है सो इधर जाए तो भी दिक्कत है, इधर जाए तो भी दिक्कत है। अब जिसके पास में पैसा का कोई कमी नहीं है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अभी के समय में। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। लिखा है एडवांस फैसिलिटी, हाँ वहां पे एकदम एडवांस फैसिलिटी मिलेगा, स्पेशलिस्ट सब डॉक्टर सब मिलेंगे। ऐसा नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरह एक ही डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और हर एक चीज बीमारी का देख रहे हैं, आइए आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, सबको देख रहे हैं। वहां पे आपको ये सो स्पेशलिस्ट जिसको आप बोलते हैं वो मिलेंगे। हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट, जो वहां का खर्चा है एकदम हाई रहता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम देख रहे हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम चमकता हुआ मिलेगा, चेहरा आपका दिख जाएगा फर्श पे। लेकिन नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, लेकिन इसे हर एक व्यक्ति जो है सो नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। अब लिखा हुआ है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, गुड हेल्थ केयर शुड बी एसेंशियल फॉर एवरी सिटीजन। कर है कि अच्छे जो है सो स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। देखिए बट मैनी पुअर फैमिली, लेकिन बहुत सारे गरीब जो परिवार है, फैमिली है, स्ट्रगल टू पे फॉर द ट्रीटमेंट, वो जो है सो इस चीज को संघर्ष कर रहा है। गरीबी जो है ना वो बहुत ही खराब चीज है, वो इस चीज को संघर्ष कर रहा है। देखिए एक तरफ ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा और एक तरफ जो है सो ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेगा।
अब दोनों में आप देख लीजिए कितना अंतर जो है सो देखने से ही मिल रहा है। यहाँ पे जो है सो कोई बाहर में खड़े हैं, कोई बैठे हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब खुद बेचारे यहाँ पे गेट पे बैठ करके इनकी बातों को सुन रहे हैं। जबकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, यहाँ पे एकदम डॉक्टर साहब है, नर्स है, एकदम प्रॉपर हर एक चीज बात को सुना जा रहा है, लिखा जा रहा है। यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी है, नीट एंड क्लीन है, फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ है। तो ये अंतर जो है ना सो बहुत ज्यादा जैसो दिक्कत देती है सोसाइटी को। अब जो गरीब व्यक्ति है, जो पुअर फैमिली है, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, वो यहीं जाएंगे। और उनके साथ में जैसो ना इंसाफी होती है। भाई सबके साथ बराबर सम्मान होना चाहिए, सबको एकदम अधिकार समान है। और ये चिकित्सा और शिक्षा ऐसा है जो कि हर एक व्यक्ति को इक्वल मिलना चाहिए। जिस कंट्री ने भी इस पे काम किया वो आज जो है सो कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे है और अच्छा ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। लिखा है वुमेन, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड पुअर लिविंग इन remote villages often receive fewer health care service than other। कह रहा है कि जो वुमेन महिला है, जो ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी लोग हैं, और पुअर लिविंग माने पीपल लिविंग इन रिमोट मतलब दूर दराज गांव में रह रहे हैं, कहीं पे मतलब दूर में रह रहे हैं, गांव समय तो अभी भी बहुत दिक्कत है। वो जैसे इस तरह का हेल्थ केयर सर्विस उनको नहीं मिल पाता है। लिखा है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, फूड, सैनिटाइजेशन एंड एजुकेशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग गुड हेल्थ। कह रहे अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए साफ पानी चाहिए पीने के लिए, पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन तो छोड़िए, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनको भोजन मिलना भी मुश्किल है। पौष्टिक भोजन बेचारा कहाँ से खोजेंगे? उनको तो भोजन मिल जाए वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। स्वच्छता और शिक्षा भी, अच्छे स्वास्थ्य मतलब अगर आप सही साफ सुथरे जगह पे रहते हैं, आप वेल एजुकेटेड है, तो आप जो है सो अच्छे अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, आपका जो है सो हेल्थ सिस्टम अच्छा रहेगा। लिखा है इक्वलिटी इन हेल्थ केयर इज एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग ए हेल्दी सोसाइटी। करे कि स्वास्थ्य सेवा में समानता, एक समानता है, इक्वलिटी है, वो आपको स्वास्थ्य समाज का नींव रखता है। अच्छे समाज का क्या रखता है? वो नींव रखता है। लिखा है मेन पॉइंट क्या सब है यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ केयर शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। करे ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवेलेबल होना चाहिए। पुअर फैमिली फेस द फाइनेंशियल मतलब आर्थिक रूप से ऐसे डिफिकल्टी को महसूस करते हैं। लिखा है वुमेन एंड रूरल पीपल ऑफर रिसीव लेस हेल्थ केयर। जो गरीब और महिला है वो जो है सो कम हेल्थ केयर जो है सो रिसीव कर पाते हैं। लिखा है बेसिक इम्यूनिटीज इम्प्रूव हेल्थ मतलब बेसिक जो जरूरत है वो हर एक व्यक्ति को पूरा होना चाहिए। इक्वल हेल्थ इज ए फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 5 नंबर जो पॉइंट है, ये लिखा हुआ है कि जो इक्वल हेल्थ केयर है वो क्या है? आपको फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको गवर्नमेंट जो है सो पूरा करे। अब यहाँ का है व्हाट कैन बी डन मतलब क्या करना चाहिए। लिखा हुआ है केरला एंड कोस्टारिका। कोस्टारिका एक कंट्री है, इसका लोकेशन भी हम अभी आपको दिखाने वाले, एक बार इसको समझ ले पड़ रहे। लिखा है द चैप्टर हाईलाइट्स मतलब इस चैप्टर में जैसे आपको इस बात पे काफी फोकस किया गया है कि केरला एंड कोस्टारिका एज एग्जांपल ऑफ द सक्सेसफुल हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब केरला और कोस्टारिका एक कंट्री है और केरला हमारे राज्य है, हमारे भारत देश का राज्य है, जहाँ की क्या है कि मतलब वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो है सो काफी बेहतर है, वो एग्जाम्पल है पूरे दुनिया के लिए। लिखा है केरला इम्प्रूव हेल्थ केयर बाय द स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे केरला में जैसे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया गया काफी हद तक। लिखा है एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सर्विस और पब्लिक सर्विस में काफी इन्वेस्ट किया गया, इंटरेस्ट रखा गया। लिखा है कोस्टारिका चूज टू द स्पेंड मोर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। देखिए कोस्टारिका कह रहा है कि एक ऐसा कंट्री है जो कि ये चीज को चुना कि हमें हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा जैसो क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। इंटरेस्टेड ऑफ द मेंटेनिंग ए लार्ज मिलिट्री मतलब मिलिट्री पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं कि सेना पे एकदम खूब ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और जैसो हेल्थ और जैसो एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा जैसो नहीं होना चाहिए। अब कोस्टारिका इस चीज को किया। लिखा है दिस एग्जाम्पल शो दैट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन कैन ग्रेटली इम्प्रूव द पीपल्स इक्वलिटी ऑफ लाइफ। कर है कि गवर्नमेंट को इस सभी बातों पे ध्यान देना चाहिए
क्लीन वाटर हर एक व्यक्ति को पीने के लिए मिलना चाहिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, साफ सफाई की होना चाहिए, न्यूट्रिशन पौष्टिक तत्व आहार जैसे मिलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इससे उनकी लाइफ बेहतर हो सकता है, जीवन स्तर जैसे बेहतर बन सकता है हर एक व्यक्ति का। लेकिन मेन पॉइंट क्या सब है, गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट को जैसे इन्वेस्ट करना चाहिए हेल्थ सिस्टम में। लेकिन केरला फोकस ऑन केरला का जो लोकल गवर्नमेंट है वो जो इस बात पे फोकस किया। कोस्टारिका इन्वेस्ट इन द हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, मतलब साफ पानी, साफ सफाई और जो है सो है मतलब अच्छे पौष्टिक तत्व जो है सो मिलना चाहिए। हमारे भारत में गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये नल वाटर जो नल से पानी पहुंचाने का 2024 तक का लक्ष्य था, और गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जैसे एकदम इसमें जैसे पूरा अपना जो लक्ष्य था उसे हासिल कर लिए। भाई साहब कहीं पे हासिल नहीं हुआ है, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। इस वीडियो का आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप भी अपने गाँव में अगल बगल में देखते हुए ये जो नल जल योजना आया, ये नल जल योजना नहीं था, ये रोड तोड़ योजना। हर जगह हर गांव हर मोहल्ला में वो टंकी, बड़ा बड़ा टंकी बैठा दिया गया, पाइप रोड को तोड़ तोड़ के बैठा दिया गया, कहीं पे पानी नहीं आता है। आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके गांव में नल से पानी आता है टाइम से, कितना आता है नहीं आता है, आप कमेंट करें किस किस के गांव में आता है। हमारे गांव में तो जब शुरुआत हुआ तो 2-4-10 दिन आया, उसके बाद में जो बंद हुआ वो बंद ही है। जो गांव के मेन आदमी है, जो प्रधान है, उनको बोला जा रहा है तो बोलते हैं हम क्या करेंगे, पैसा दीजिए, सब लोग तो काम कर पाएंगे। अरे जब हम लोग पैसा दे ही देंगे तो फिर आपको आपका क्या काम है। और गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट का इसमें बहुत जो है सो मतलब धांधली हुआ। सबसे हमको लग रहा है असफल योजना में से ये एक योजना नल जल योजना है। उसके बाद में जैसे गवर्नमेंट और एक योजना चलाई थी, मतलब जैसो ये शौचालय के लिए जैसो पैसा मिलता था। शौचालय कहीं बना नहीं बना, कोई एक ही शौचालय पे 4-4 आदमी फोटो खिंचा करके पास करवा रहा है, पैसा उठा लिया, हो गया सब ओपन। क्या बोला गवर्नमेंट कि यहाँ पे जैसो मतलब खुला में शौच जो है सो बिल्कुल बंद हो चुका है, कहीं नहीं बंद हो चुका है, हर जगह हो ही रहा है। आप ग्राउंड लेवल पे आकर के देखिए, उसे जैसो इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तब पता चलेगा। सरकार ऐसे नहीं चलने वाला है, वहां दिल्ली में बैठे या पटना में बैठे या कहीं शहर बड़े शहर में बैठे आप वहां से हर एक चीज का पता लगने संभव नहीं है। यहाँ पे इतना करप्शन है ना कि आप कह नहीं सकते। ये नल जल योजना तो सबसे असफल योजना में से हम एक योजना को मानते हैं गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का। इसीलिए इस पे जैसो जांच होना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। कहीं नहीं काम कर रहा है सही से, बस लगा दिया गया, टंकी हो गया, पास हो गया, पैसा आ गया, कहानी खत्म। बहुत दिक्कत है भारत में। लिखा है हेल्थी सिटीजन्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। कह रहा है कि जो सिटीजन मतलब नागरिक अगर हेल्दी रहेगा तो वो जैसो एक अच्छे नेशन मतलब एक अच्छे राष्ट्र का जैसे निर्माण करेगा। अब हम आपको बोले थे कि कोस्टारिका जो कंट्री है, इसको हम आपका इसका लोकेशन दिखाएंगे, तो एक सेकंड आपको हम इसका लोकेशन दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है सो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। वैसे कोस्टारिका जो है सो ये दोनों के बीच में है, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा माना जाता है। कोस्टारिका नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा माना जाता है। ये एक ऐसा कंट्री है जहां पे देखिए, इसको जूम करके थोड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये ऐसा कंट्री है जहां पे मिलिट्री में मतलब सेना पे बिल्कुल खर्च नहीं किया जाता है, जबकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ जैसो ये पनामा जल संधि आपको देखने के लिए मिलेगा, पनामा सिटी मिलेगा। आइए कोस्टारिका कंट्री के बारे में आप समझे। इसका जो आपको कैपिटल है ये दिख रहा है, सान जोन्स जो है सो इसका कैपिटल है। और ये बहुत अच्छा कंट्री, यहाँ का एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम काफी बेहतर है। यही मॉडल हर एक कंट्री को अपनाना चाहिए जैसो। और ये हमारा प्यारा भारत रहा, यहाँ से जैसे कोस्टारिका यहाँ मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जैसे कोस्टारिका एक कंट्री है जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बेहतर है। गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है हेल्थ पे और एजुकेशन पे। इधर हो गया अटलांटिक ओशियन, इधर हो गया आपको पैसिफिक ओशियन, इधर हो गया इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन मात्र एक ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है, और वो हमारा देश है भारत, इंडिया, जिसके नाम पे इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है। इस सभी चीज के बारे में भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। मेरा स्टेट सीरीज जो चल रहा है ना, वो स्टेट सीरीज जिस दिन खत्म होगा उस दिन से हम आपको कंट्री सीरीज शुरू करने वाले हैं। हर एक कंट्री के बारे में आपको बताएंगे एक एक करके। आप इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस पे हर एक चीज को हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। हर एक मतलब एजुकेशन से संबंधित जितनी बात होता है ना, हर एक बात को हम आपको समझाएंगे। तो ये कोस्टारिका को आप देख चुके हैं, ये कौन सा कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो नॉर्थ अमेरिका का जैसो हिस्सा है।
ये जो है सो आपको एकदम सेंट्रल में मिलेगा और नॉर्थ अमेरिका का ये जो है सो हिस्सा है। ये जो है सो कोस्टा रिका के बारे में जो है सो हम आपको बताएं, और ये हमें उम्मीद है कि आपको जो है सो हर एक बात समझ में आया होगा। कोस्टा रिका क्या कंट्री है, नहीं शायद इस पे जो ये अंडरलाइन किए थे ये जो है सो इरेज हो चुका है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब तुम पढ़ा ही थी। अब जो है सो इस चैप्टर का पूरा समरी क्या है सो देखिए, लिखा है हेल्थ इज द बेसिक ह्यूमन राइट। कह रहा है जो हेल्थ है ना वो बेसिक ह्यूमन राइट है हर एक व्यक्ति का। लिखा है एंड इट इज द government's responsibility to ensure the equality health care for every citizen। और गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि वो हर एक व्यक्ति को इक्वल जो है सो फैसिलिटी अवेलेबल करवाए। लिखा है पब्लिक एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर बोथ पे important role, but equal access to health care is essential for a just and हेल्दी सोसाइटी। करे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों जो है सो, दोनों को जो है सो इम्पोर्टेंट रोल है, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है कि वो इक्वल एसेस मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए दोनों का योगदान है। तभी जाके एक अच्छे जैसे सोसाइटी का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण, एक हेल्दी समाज का निर्माण होगा, और तब जो है सो भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे ही हम जो बोलेंगे कि एक तरफ से काम हो जाएगा भारत विश्व गुरु बन जाएगा, संभव नहीं है भाई साहब। लिखा है बाय द इन्वेस्टिंग in hospitals and sanitations, nutrition, education, and the preventive health care, governments can improve the lives of the millions of peoples। मतलब इस सभी चीजों में सुधार करके गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति का जीवन को सुधार सकती है, स्वस्थ बना सकती है और एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए देश के इस गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जैसो शिक्षा और चिकित्सा को इतना बेहतर कर दीजिए कि इस देश को आगे बढ़ने से कोई व्यक्ति रोक न सके। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजें आप, ताकि जैसे लोग समझ पाए कि आपका अधिकार क्या है नहीं है। और इसका अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे तो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखें, हर चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसका फर्स्ट पार्ट जा करके देखें और उसके बाद में ये देखिए, आपको हर एक बात जो है सो आपको समझ में आ जाएगा। और एक ऐसे देश के बारे में हम समझे जहाँ पे जिसका जो है सो जहाँ पे सैनिक पे खर्च न करके एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च किया जाता है, वो देश का नाम है कोस्टा रिका। ये आप हमेशा याद रखेंगे। और वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, उसका लोकेशन भी हम आपको दिखाए। और जैसे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, या किसी भी तरह का आपको कमी लग रहा है तो आप उसे हमें बताने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।